लंबे समय तक बने रहने की तैयार रहना होगा। हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चल रहे मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेके देश को संबोधन किया। राज्यसभा में उन्होंने और लोकसभा में दोनों सभाओं में भाषण देते हुए देश को एक बार फिर से कोरोना काल जैसे हालात से निपटने की तैयार रहने के लिए कहा गया है। कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के जहन में वो 2020-21 की यादें ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि कई सारे देश में वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम है, श्रीलंका में है। कई देश अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कई देश फ्लाइट यात्राएं कम कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की लड़ाई को 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में संबोधित करते हुए बताया। उन्होंने 21 मिनट के भाषण में देश में कोरोना काल जैसे हालात, लोगों को तैयार रहने की जानकारी और सूझबूझ और संयम रखने की बात कही है। आइए एक नज़र डालते हैं इन सारी बातों पे क्या कहा है और क्या देश दुनिया में चल रहा है। क्या भारत देश में भी ऐसे हालात उत्पन्न होंगे जैसे अड़ोसी पड़ोसी देशों में है, या फिर भारत के पास इतना पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ उपलब्ध है कि अपने देश के लोगों के साथ वो हर तरह का संयम बरतते हुए सावधानी से सारी आपूर्ति करते रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में मंगलवार को 21 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग जारी रही तो इसका दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश के सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए हैं, ये भी एक चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। एक दिन पहले पीएम ने लोकसभा में 25 मिनट का स्पीच दिया था। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हुए हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चे तेल, एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। तेल, गैस, फर्टिलाइजर और हर जरूरी सामान से लदे जहाज भारत पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे तो बड़े आर्थिक और सप्लाई संकट पैदा कर सकते हैं। ऐसे संकट के समय में गरीबों पर, श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ मिलता रहे। राज्य सरकार इसे के लिए विशेष व्यवस्था करे। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव होते हैं। जहां से शिकायतें आती हैं वहां कार्रवाई कीजिए। संकट कितना भी बड़ा है, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। हमें हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म तेजी से करते रहने होंगे। मोदी के इन भाषणों के बीच में भाषण होने के बाद भी हमारे देश के जिस तरह हर बार नाच में जोकर उठ के नौटंकी नाच में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं, वैसे हमारे विपक्ष के नेता हैं वो अलग ही धार पे चल रहे हैं। उनका कहना है देश में लोग लड़ नहीं रहे हैं, देश में लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, देश में दंगा नहीं हो रहा है, गैस के लिए
अफरा तफरी नहीं मच रही, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री लोगों को जानकारी दे रहे हैं, इनके अलग नौटंकी चलती रहती है। फिलहाल उन्हें छोड़िए और आइए जानते हैं कि आगे मोदी जी ने क्या कहा, क्योंकि अगल बगल और कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे ये संकट केवल भारत में नहीं, विदेश में, यूरोपीय कंट्री में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह ऐसे अशांति उत्पन्न हो रही है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। मगर हमारा देश तो दूसरे देश की तुलना में कुछ ज़्यादा ही आगे विपक्ष उछलता रहता है। मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाया है, उसमें सभी राजनेता को बुलाया गया है, सभी दलों के नेताओं को, उनसे बातचीत होगा। मगर हमारे विपक्ष के नेता जिनकी अलग ही प्लानिंग चल रही है, वो इस बैठक से बाइकाट कर गए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ही, वो कर्नाटक में जा रहे हैं अपने कांग्रेस की रैली करवाने। उन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल किसानों के लिए भी मोदी जी ने मैसेज दिया कि सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों की खाद मिलते रहें। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए जरूरी तैयारियां की हैं। किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। ये राज्यों का सदन आना है। आने वाले समय में संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें सफलता के लिए राज्यों का सहयोग जरूरी है। राज्यों की सरकार से आग्रह करता हूं कि ये इस पे संयम बरतें और अपने राज्य के जनसंख्या पर उन पे स्थिरता बनाए रखें। कोरोना के समय में जैसे अलग अलग सेक्टर से निपटने के लिए अफसरों को एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे, वैसे ही कल 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई जैसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करेंगे। मोदी ने कहा कि हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू फंसे हैं। कमर्शियल जहाज़ों पर हमला और हॉर्मुज जैसे जल मार्ग में रुकावट अभिस्वीकार है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के लिए इस माहौल में भी जहाज के सतत आवागमन के लिए प्रयास कर रहा है। देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जंग शुरू होने से अब तक 3,75,000 से ज़्यादा भारतीयों को देश लौटा चुके हैं। ईरान से 1,000 से ज़्यादा भारतीय लाए गए हैं। इनमें से 7 से ज़्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। हमला के कारण कुछ भारतीयों की मौत हुई है, यह बहुत दुखद है। उनके परिवार को मदद दी जा रही है और जो घायल हैं उन्हें इलाज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मोदी ने राज्य सरकार को सख्त हिदायत देते हुए इस बात को बड़े जोर डाल के उन्होंने कहा कि ऐसे समय कालाबाजारी, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। जहां शिकायतें आई, कार्रवाई करनी चाहिए। यह राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यों से अनुरोध है कि संकट कितना भी बड़ा है, भारत के तेज ग्रोथ बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। पीएम ने राज्यों से कहा कि गरीब और श्रमिक किसानों पर असर कम करने के लिए पीएम अन्न कल्याण योजना जारी रखेंगे। पीएम ने कहा कि अब भारत 27 की जगह 41 देशों से ऊर्जा आयात कर रहा है और कच्चे तेल के भंडार पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में रिफाइनिंग क्षमता बढ़ी है और देश में क्रूड ऑयल की लगातार सप्लाई सुनिश्चित है। पीएम ने सरकार के एलपीजी के साथ पीएनजी और घरेलू गैस उत्पाद बढ़ाने का भी जोर दिया है। दूसरा सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जिनके घर पे पीएनजी लगा हुआ है वो अब एलपीजी की रिफिलिंग नहीं करा पाएंगे। एलपीजी रखना ये एक अपराध है और इसे तुरंत हर राज्य में लागू किया जाए कि जिनके घर में पाइपलाइन है वो सिलेंडर नहीं रखेंगे, उन सिलेंडरों को वापस जमा कराया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, जिसका असर भारत पे भी पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि पेट्रोल, डीजल, गैस, फर्टिलाइजर की सप्लाई प्रभावित है और गल्फ में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता का विषय बना हुआ है। पीएम ने कहा, हॉर्मुज़ में भारतीय क्रू फंसे हैं, इसलिए शांति के लिए एकजुट आवाज़ जरूरी है और भारत कई देशों से लगातार संपर्क में है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे।